हम अक्सर सोचते हैं कि एक सैनिक की भक्ति उसकी वर्दी और देश के लिए होती है। पर क्या हो अगर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई एक ऐसे वादे को निभाने के लिए हो जो उसने सालों पहले किया था। आज हम उसने कहा था कि कहानी में उतरेंगे, जहां प्यार, कर्तव्य और बलिदान का असली मतलब एक बहुत ही गहरे रहस्य में छिपा हुआ है। तो कहानी हमें ले चलती है फ्रांस, पहले विश्व युद्ध के बर्फीले खंदकों में। यहाँ इतनी ठंड है कि लुधियाना भी इसके आगे कुछ नहीं। ऊपर से बारिश और बर्फ गिर रही है। सैनिक घुटनों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं और हर थोड़ी देर में तोप के धमाकों से पूरी जमीन हिल जाती है। मतलब हर पल बस जिंदा रहने की जंग है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो से, जमादार लहना सिंह। उनके बर्ताव में कुछ ऐसा है, एक ऐसा राज जो उनके साथियों को भी समझ नहीं आता। और यही हमारी कहानी का असली केंद्र है। तो ये लहना सिंह हैं कौन? देखिए, वो एक आदर्श सैनिक हैं, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने वाले और दिलेरी से भरे हुए। उन्हें तो बस एक हुक्म का इंतजार है और वो कहते हैं कि अकेले ही 7 जर्मनों को मारकर लौटेंगे। लेकिन इस दिलेर फौजी के अंदर एक और ही इंसान बसता है। वो अपने अफसर के बेटे बोधा सिंह का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, जो तेज बुखार से तप रहा है। और ये देखभाल, ये कोई मामूली दोस्ती नहीं है, कुछ और ही है। यहीं पर लहना सिंह का किरदार एक पहेली सा बन जाता है। एक तरफ तो वो सख्त फौजी है जो जंग के लिए बेचैन है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसा रक्षक है जो बोधा के लिए अपने कंबल, अपना कोट, यहाँ तक कि अपनी नींद तक कुर्बान कर देता है। वो खुद कीचड़ में सो रहा है ताकि बोधा सूखी जगह पे सो सके। और यही सवाल हमें कहानी में और गहरे ले जाता है। आखिर क्यों एक सैनिक अपने अफसर के बेटे के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहा है? इस असाधारण भक्ति के पीछे आखिर राज क्या है? अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और तनाव बढ़ जाता है जब खंदक में एक बिन बुलाया मेहमान आता है। और सिर्फ लहना सिंह ही है जो आने वाले खतरे को भांप लेते हैं। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। आधी रात का वक्त है। अचानक एक लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और पास की जर्मन खाई पर धावा बोलने का हुक्म देते हैं। हुक्म के मुताबिक सूबेदार हजारा सिंह अपने ज्यादातर सैनिकों को लेकर निकल पड़ते हैं। अब खंदक में बस गिने चुने लोग बचे हैं, लेकिन लहना को कुछ खटकता है, कुछ तो गड़बड़ है। और यहीं पर लहना सिंह की सूझबूझ काम आती है। वो छोटी छोटी चीजों से पूरे धोखे का पर्दाफाश कर देते हैं। पहली बात, अफसर का एक सिख को सिगरेट ऑफर करना। दूसरी चीज, उसके बाल जो कैदियों की तरह छोटे कटे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा सुराग, शिकार की एक झूठी कहानी जिसमें वो ऐसी नीलगाय का जिक्र करता है जिसके सींग होना नामुमकिन है। बस इन 3 गलतियों से लहना सच तक पहुंच जाते हैं। और बस लहना सिंह के दिमाग में सारी तस्वीर साफ हो जाती है। ये कोई अफसर नहीं, ये तो एक जर्मन जासूस है। असली सूबेदार को एक जाल में फंसाया गया है और उनकी अपनी खंदक पर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। तो अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का जो हम शुरू से पूछ रहे हैं। लहना की इस भक्ति का राज, वो इस जंग के मैदान में नहीं, बल्कि कई साल पीछे उसके अतीत में छिपा है। इसके लिए हमें चलना होगा 25 साल पीछे, अमृतसर की गलियों में। एक 12 साल का लड़का लहना रोज एक 8 साल की लड़की से एक ही सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? और जवाब में लड़की शर्माकर धत कह देती। लेकिन फिर एक दिन जवाब बदल गया, हाँ हो गई। सालों बाद जंग पर जाने से ठीक पहले लहना की मुलाकात फिर उसी लड़की से होती है। वही लड़की आज सूबेदारनी है, यानी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी और बोधा की माँ। और बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। सूबेदारनी उसे बचपन की एक घटना याद दिलाती है जब लहना ने उसे एक बेकाबू घोड़े से बचाया था। और अब वो उसे अपने पति और अपने इकलौते बेटे की जान बचाने का वादा मांगती है। वो उसके आगे अपना आंचल फैला देती है। और ये कोई मामूली गुजारिश नहीं थी, ये एक पवित्र वचन था। तो अब जाकर सारी गुत्थी सुलझती है। बोधा सिंह के लिए लहना का वो जुनून, वो किसी मिलिट्री के हुक्म का नतीजा नहीं था। वो तो बस उसे एक वादे को निभाने की जिद थी। बोधा की हिफाजत अब उसका निजी धर्म बन चुका था। तो अब जब हम लहना के इस जज्बे की वजह जान चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं जंग के मैदान में, जहां अब उस वादे की असली परीक्षा होने वाली है। जरा लड़ाई के आंकड़े देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। एक तरफ लहना के सिर्फ 8 सिख फौजी और सामने 70 जर्मन हमलावर।
लेकिन संख्या में इतने कम होने के बावजूद वो ऐसी बहादुरी से लड़ते हैं कि जब तक सूबेदार की टुकड़ी वापस पहुंचती है वो दुश्मन को लगभग खत्म कर चुके होते हैं। और इसी लड़ाई के बीच लहना सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है। एक गोली उसकी पसली में आकर लगती है, लेकिन वो अपनी चोट के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने देता। क्यों? ताकि जब मदद आए तो सारा ध्यान बोधा और सूबेदार पर रहे, उस पर नहीं। वो अपने जख्म पर गीली मिट्टी लगाकर उसे कसकर बांध लेता है। जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती हैं, लहना जाने से साफ मना कर देता है। वो सूबेदार से कहता है, घर जाकर सूबेदारनी से कहिएगा कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया है। ये उसके आखिरी शब्द थे जो उसके जीवन के सबसे बड़े मकसद के पूरा होने की गवाही दे रहे थे। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे मार्मिक हिस्से पर, इसके अंत पर, जहां लहना सिंह के आखिरी पल हमें उसके बलिदान का सही मतलब समझाते हैं। मरते हुए लहना का दिमाग फ्रांस के कीचड़ वाले खंदक में नहीं है, वो अपने गांव में है, अपने भाई की गोद में सिर रखे और उसी आम के पेड़ के नीचे जिसे उसने खुद लगाया था। मौत की उस भयानक घड़ी में भी उसके आखिरी ख्याल घर और शांति के थे। और दुनिया के लिए, दुनिया को बस इतना पता चलता है, अखबार की एक ठंडी बेजान सी खबर। यह हमें याद दिलाती है कि हर सरकारी रिकॉर्ड के पीछे एक कितनी गहरी निजी कुर्बानी छिपी होती है। ये सिर्फ एक नाम और नंबर नहीं था, ये एक वादा था जो निभाया गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। लहना सिंह की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये उस वादे की ताकत की कहानी है जो वक्त, हालात और यहाँ तक कि मौत से भी बड़ा साबित हुआ।